बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज को नहीं देखा तो इसके लिंक को समझने के लिए इसके साथ उसका लिंक ज़रूरी है पहली एक्सरसाइज का, तो उस पहले लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, कुछ इसके फार्मूलाज हैं बेसिक, जिनके थ्रू हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट होती है और उस पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो वो जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो आज हम स्टडी करेंगे, उनको प्रूव करेंगे कि किस तरह से ये फार्मूलाज प्रूव किए जाते हैं। फिर यही फार्मूलाज हमारे पास नेक्स्ट यूज होंगे, फिर उस आने वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ना हम इससे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कि व्हाट इज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? ये चूंकि हमारे पास ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके अंदर कल हमने स्टडी किया था कि ट्रिग्नोमेट्री ये बेसिक स्टडी होती है अबाउट द थ्री शेप्स एंगल्स की फॉर्म के अंदर, कि तीन एंगल्स की फॉर्म के अंदर बनने वाली कोई भी शेप होती है जिसको हम ट्रायंगल कहते हैं, जिसके अंदर तीन एंगल्स को स्टडी किया जाता है, तीन एंगल्स की मेजरमेंट की जाती है। उस तीन एंगल्स की मेजरमेंट इट मींस दैट ट्रायंगल कहलाती है। वो जो ट्रायंगल है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें से एक टाइप है हमारे पास जिसको हम कहते हैं राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल क्या होती है? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। तो देखें राइट ट्रायंगल की फिगर जो होती है बेसिक लेफ्ट, वो हमारे पास ये है। ये देखें, ये इसके साथ ये एंगल 90 बन रहा है, इसको इसके साथ अटैच करवा दो, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। इसको हम नेम दे देते हैं लेट ABC। ये एक ट्रायंगल है। इसके अंदर ये देखें, ये राइट एंगल है। राइट एंगल 90 डिग्री को कहते हैं, जिसमें दो साइड से एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। 90 डिग्री पर मुश्तमिल ट्रायंगल जो है उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। इस राइट ट्रायंगल के अंदर लेट्स यहाँ पे बनने वाला एंगल जिसको हम नेम देते हैं थीटा, ये थीटा के इक्वल है। इसमें देखें ए की जो अपोजिट साइड होती है इसको स्मॉल ए का नाम दिया जाता है, ये इस BC साइड का नेम है। सिमिलरली ये वाली जो साइड है ये C का अपोजिट है, तो इसलिए इसको स्मॉल C का नेम देंगे। और ये वाली जो साइड है जिसको हम AC कहते हैं, तो ये B की अपोजिट साइड है जिसको हम स्मॉल B का नाम देंगे। अब बेसिकली अगर इनको देखा जाए तो ये A to C ये वाली जो लेंथ है जिसको B से हमने शो किया हुआ है, तो ट्रायंगल के मुताबिक इसको हम पढ़ते हैं बेस, ये बेस कहलाती है। और ये जो है C to B मीन इक्वल टू A जो हमने लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कहलाता है। ये इस बेस के ऊपर, इस पॉइंट C के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर का नाम दिया जाता है, जिसको हम A से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये है C के अपोजिट साइड, ये वाला जिसको 90 डिग्री के अपोजिट साइड भी आप कह सकते हो। ये जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है इसका नाम होता है हाइपोटेन्यूस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हाइपोटेन्यूस HYP से डिनोट करते हैं। यह हाइपोटेन्यूस कहलाता है। ये परपेंडिकुलर लाइन होती है और इसको हम बेस का नाम देते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। तो वो जो फंक्शंस होते हैं उसमें हमारे पास पहले होता है इसमें साइन ऑफ थीटा। ये देखें, इस एंगल के मुताबिक जो रेशियो है जिसको हम साइन थीटा पढ़ते हैं, साइन थीटा होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर के नेम है हमारे पास लेट A के इक्वल और हाइपोटेन्यूस है C के इक्वल। ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस साइन थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली नेक्स्ट रेशियो होती है जिसको हम पढ़ते हैं cos थीटा। ये जो cos थीटा एंगल होता है ये होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी इस बेस को B से डिनोट किया हुआ हमने और हाइपोटेन्यूस जो है वो C के इक्वल है, तो ये B ओवर C इसकी रेशियो बन गई cos थीटा की। नेक्स्ट हमारे पास जो रेशियो होती है उसको हम पढ़ते हैं tan थीटा। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, टोटल इसको टेंजेंट कहा जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म को हम tan कहते हैं। तो ये जो tan थीटा होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर के नेम है हमारे पास A और बेस है B के इक्वल। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए।
अब इससे नेक्स्ट जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इनका रेसिप्रोकल होता है, यानी ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास होता है जिसको हम कोसेक थीटा यानी कोसिकेंट थीटा कहा जाता है। ये चूंकि इसका रेसिप्रोकल है लिहाजा इसकी रेशियोज भी अपोजिट हो जाएगी। ये था परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, अब ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर, यानी सी ऊपर और ए नीचे, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। सिमिलरली ये है cos थीटा, cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम पढ़ते हैं सीकेंट थीटा, ये सीकेंट इक्वल टू 1 ओवर cos होता है। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा c ओवर b। सिमिलरली ये है हमारे पास tan थीटा, तो 1 ओवर tan अगर करें तो ये बनता है cot थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, इसके रेसिप्रोकल हमारे पास बनेगा b ओवर a। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। ये हमारे पास बेसिक फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए, इन फंक्शंस के थ्रू हम नेक्स्ट इनके फार्मूलाज जो है ना वो प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूलाज को हम कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती हैं? ये 3 बेसिक फार्मूलाज होते हैं जिनको हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज कहते हैं, वो हम प्रूव करने जा रहे हैं। उसके अंदर देखें बेसिक 3 फार्मूलाज हमारे पास ये होते हैं कि पहले नंबर पे होता है ये रेशियो sin सेकंड थीटा प्लस cos सेकंड थीटा इक्वल टू 1, ये पहला फार्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट जो होता है वो होता है इसके पास 1 प्लस tan सेकंड थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, ये सेकंड इसकी आइडेंटिटी है या जिसको सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी का नाम दिया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो फार्मूला आता है उसमें होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये 3 बेसिक फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज करते हुए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड होंगे। तो इन फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए मैं दोबारा से इस फिगर की तरफ आता हूं। तो देखें ये हमारे पास फिगर है, इसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। इस राइट ट्रायंगल के मुताबिक एक फार्मूला हमने पढ़ा था जिसको बाई पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस एक साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था जिसको हम फिसागोरस का नाम देते हैं। उसने एक फार्मूला हमें बताया था, उस फार्मूले के मुताबिक इन एनी राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल के मुताबिक ये जो परपेंडिकुलर होता है इसका स्क्वायर, मीन इसका मैं नेम लिख रहा हूं a का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जिसको हम c स्क्वायर के इक्वल लिखते हैं। ये इक्वेशन बनती है हमारे पास, ये कहलाता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। अब इस पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने इन फार्मूलाज को प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐसे करें, ये जो राइट साइड में c स्क्वायर लिखा हुआ है हम ऐसा करते हैं कि डिवाइडिंग बाय c स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इस बोथ साइड्स को हम c स्क्वायर के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें c स्क्वायर के ऊपर जब हमने डिवाइड कर लिया तो ये बन गया हमारे पास a ओवर c इसका स्क्वायर प्लस b ओवर c टोटल का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, इधर 1 आ जाएगा। अब देखें ये फंडामेंटल रेशियोज हमने लिखी थी, इसके मुताबिक a ओवर c ये देखें किसकी वैल्यू है, ये sin थीटा के इक्वल है। इसको उठा के इसकी जगह पे हमने पुट करना है, तो ये बनेगा sin थीटा इसका स्क्वायर प्लस b ओवर c, ये देखें b ओवर c जो है हमारे पास cos थीटा की रेशियो के इक्वल है। इसको इसकी जगह पे लिखेंगे तो ये बनेगा cos थीटा इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, तो देखें ये बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारे पास पहली फंडामेंटल आइडेंटिटी ये वाली प्रूव हो चुकी है। ये है हमारे पास बेसिक पहला फार्मूला। अब देखें इस बिल्कुल सिमिलरली सेकंड फार्मूले को प्रूव करने के लिए दोबारा इसी इक्वेशन को लेंगे हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर वाली। पहले हमने इसको c स्क्वायर पे डिवाइड किया था, अब इसको b स्क्वायर पे डिवाइड करके देखते हैं कि डिवाइडिंग बाय b स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखिए जी मैं दोबारा इधर से लिख रहा हूं कि डिवाइडिंग बाय b का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन को हम b स्क्वायर के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं। तो देखें ये क्या बनेगा, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। अब ये वाला आ गया a ओवर b टोटल का स्क्वायर, ये b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, इधर 1 आ जाएगा इक्वल टू c ओवर b इस टोटल का स्क्वायर। तो देखें इनकी रेशियोज हमारे पास फंक्शंस के अंदर मौजूद हैं,
तो ए और बी, ये देखें ए और बी टेन थीटा के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हमने पुट कर देना है, तो ये बनेगा टेन थीटा इसका स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी ओवर बी। तो ये देखें सी ओवर बी हमारे पास सीकेंड की रेशियो के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये बन गया सीकेंड थीटा इसका स्क्वायर। तो देखें टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास सेकंड रेशियो आ गई है। अब टेन स्क्वायर प्लस 1 लिखें, या इसकी तरतीब ऐसे भी आप लिख सकते हो, 1 को पहले लिख लो, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास सेकंड फार्मूला जो है ये प्रूव हो चुका है, ये हमारे पास सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी कहलाती है, जो कि हमने प्रूव कर ली बाय द पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू द राइट ट्रायंगल। सिमिलरली लास्ट फार्मूला हमारे पास ये बच जाता है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखें इस इक्वेशन को अब हमने डिवाइड करना है ए स्क्वायर के ऊपर। तो नाउ वी कैन राइट एज के डिवाइडिंग by a square on both sides of equation number 1। वही इक्वेशन नंबर 1, अब इसको हमने a स्क्वायर के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो ये बनेगा हमारे पास a स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ये सब का बेटा जो है हमने a स्क्वायर पे इसको डिवाइड कर दिया, तो ये देखें a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, इधर 1 आ गया, प्लस b ओवर a टोटल का स्क्वायर इक्वल टू c ओवर a ये टोटल का स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास मौजूद हैं, तो b ओवर a की वैल्यू उठाएं, तो ये देखें b ओवर a ये रेसिप्रोकल था टेन का, इसको हम cot थीटा कहते हैं, तो इसकी जगह पे ये 1 प्लस ये बन गया cot थीटा इसका स्क्वायर इक्वल टू c ओवर a। तो ये देखें जी c ओवर a हमारे पास कोसिकेंट थीटा के इक्वल है, इसकी जगह पे हमने इसको पुट करना है, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट थीटा इसका स्क्वायर, हाँ जी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इसका थर्ड फार्मूला आता है। इन तीन फार्मूलाज को हम कहते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ये जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, इनसे रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी जिसके अंदर ये फार्मूलाज यूज होंगे, तो इन फार्मूलाज को देखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम इन फार्मूलाज को यूज करते हुए उसके क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हवाले से सॉल्व करेंगे।